नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ जुड़े हैं प्रशांत पांडे, जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज के भीतर एक बहुत बड़ा केंद्र है शिक्षा का, पूरब का ऑक्सफोर्ड। उस प्रयागराज में इस समय छात्रों के भीतर जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि जो वहां पर परीक्षाएं हैं, आरओ की परीक्षाएं हैं, पीसीएस की परीक्षाएं हैं, जिस तरह से उनको संचालित किया जा रहा है उससे छात्र बेहद ही नाराज है। और आज मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। जो वहां पर लोक सेवा आयोग है, वहां पर अपनी अपनी मांग उठाई। वहां पर प्रशांत, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर वो क्या मजबूरी है कि यूपी में छात्र बार बार परेशान होते हैं। इलाहाबाद, मैं तो खुद पढ़ा हुआ हूँ। इलाहाबाद जब कोई छात्र आता है, इतने घर वालों के सपने होते हैं, दिन रात की पढ़ाई, रात रात भर वहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं अपने सपने बुनने के लिए। और वो विद्यार्थी बजाय इसके कि इम्तिहान दें, बजाय इसके कि सरकारी नौकरी पाएं, उनको जा करके क्यों आयोग के सामने आंदोलन करना पड़ रहा है? ये नौबत क्यों आई है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे यहाँ भर्ती आयोग है, वो पूरी तरीके से गैर ज़िम्मेदार है। उसको ये एहसास नहीं है कि वो प्रतियोगी छात्रों के भले के लिए या उनकी परीक्षाएँ करने के लिए, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए है। वो इस तरीके की रवैया अपना रही है जैसे उनको बाहर करने के लिए या उनको भर्ती नहीं करने के लिए ये सारी कार्य हो रही है। दूसरी दिशा में आयोग लगातार चल रही है जिसकी वजह से आए दिन छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। अभी अब जो वो आपने आंदोलन किया है प्रशांत, मुझे समझाइए। अभी जो पीसीएस के प्रतियोगी छात्र और हाँ। आरओ के प्रतियोगी छात्र आज जो इकट्ठा नारेबाजी कर रहे थे, आज की वजह संक्षेप में बताइए, क्यों आज कर रहे थे आप लोग? देखिए, हम लोग पिछले लगभग 1 महीने से लगातार आयोग को 2-3 बार ज्ञापन दिया, सरकार को भी पत्र लिखा। अभी पहले होती थी क्या कि आप सभी को पता होगा कि समीक्षा अधिकारी जो आरओ, एआरओ है, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों की परीक्षा 1 दिन में ही होती थी, 2 पालियों में परीक्षा होती थी, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। ये होती थी परीक्षा की प्रक्रिया कि 1 दिन में जो भी फॉर्म पड़ा, जितने भी छात्र रहे 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, जो भी रहे, 1 दिन में सारे छात्रों की एक साथ परीक्षा होती थी। उसमें एक ही पेपर बनते थे, 4 सेट में पेपर बने, एक ही पेपर बने, सारे छात्र एक ही पेपर देते थे। अब आयोग का प्रपोज़ल है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हम 3 से 4 शिफ्ट में कराएँगे। मतलब जो पहले समीक्षा अधिकारी 1 दिन में होती थी, अब वो 3 से 4 दिन में होगी। और वही चीज़ पीसीएस के लिए है कि 2 दिन में हम पीसीएस कराने जा रहे हैं। हम लोगों की मेन आपत्ति ये इसी पे है। पीसीएस की प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं, पीसीएस हाँ, प्री हाँ, एग्जाम 2 दिन में कराएँगे वो। प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि मुख्य परीक्षा तो कई दिनों में होती ही है। जी, तो जी, जी। मुख्य उसमें भी एक ही पेपर होता है सारे स्टूडेंटों के लिए। तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा कराने की बात हो रही थी, इसको 3 से 4 दिन कराने पे नुकसान क्या है कि जो स्केलिंग में होती थी, किसी छात्र का नंबर आयोग बढ़ा देगा, किसी छात्र का नंबर घटा देगा। कोई मानक नहीं है कि ये जब भी अपने यहाँ नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे, तो उसका कोई मानक है कि हम इस आधार पे नॉर्मल अब आयोग ये तय करेगा कि कौन-सा पेपर टफ है, कौन से शिफ्ट का पेपर ईज़ी है। अब ये चीज़ हम लोगों को किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं, क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली हमेशा संदेह के घेरे में रही, ये अपने वही है भ्रष्टाचार प्रशांत, जो जो नीट में हुआ था कि कहीं के पर ये कहा गया कि टफ है हाँ, एग्जामिनेशन, तो कहीं पर पर्चा जो है जो आया है वो बिलो स्टैंडर्ड है। और बाद में नॉर्मलाइजेशन करते करते ऐसा हुआ कि नीट की परीक्षा को लेके पूरे देश में कोहराम मच गया। क्या उसी का ये पार्ट टू दिखाई दे जी, रहा है क्या? जी, बिल्कुल, पार्ट 2 ही बनाने जा रहे हैं ये लोग। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता लोक सेवा आयोग में खोलने की तैयारी में माननीय अध्यक्ष जी हैं, जिसके लिए क्योंकि जब से स्केलिंग खत्म हुआ तब से इन लोगों को दिक्कत ये हो गई कि इनके चहेतों को या जो भी एन-केन प्रकरण लोक सेवा आयोग से चयनित वाले होने वाले थे, उनका प्रारंभिक परीक्षा में पास होना ही मुश्किल हो गया था। तो अब उसके लिए एक नया रास्ता खोलने का प्रयास है। हम आप आप भी पढ़े हैं और लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, अब इतिहास के 2 प्रश्नों में से कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन-सा प्रश्न कठिन है, कौन-सा प्रश्न आसान है? हम भूगोल के कौन से 2 प्रश्न डिसाइड करें? अब किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति और किसी क्वेश्चन में आता है कि हड़प्पा की सभ्यता। अब आप किस आधार पे तय करेंगे कि कौन टफ है, कौन ईज़ी है? आयोग अपने क्या अनुसार पता तय करे। पानीपत की पहली लड़ाई को आसान मान लिया जाए और तीसरी लड़ाई को टफ मान लिया जाए। ये तो वही अब समीक्षक के ये परीक्षक के ऊपर है। नहीं, यही चीज़ हम लोगों को आपत्ति है ना कि आप ये कैसे कोई एक लड़का हो सकता है कि उसको अच्छे से पढ़ाओ, कोई ये हो सकता है कि नहीं पढ़ाओ पानीपत की पहली लड़ाई, उसके लिए टफ होगा। ये तो आप कोई मानक मैथ तो है नहीं कि आप मैथ के इस फ़ॉर्मूले पे बेस कर रहे हैं कि ये मैथ का क्वेश्चन टफ है, ये ईज़ी है।
तो इसी पे आपत्ति है कि ये भ्रष्टाचार का नया रास्ता आप न खोलिए। जैसे पुरानी प्रक्रिया में परीक्षा होती थी, हम लोगों की एक लाइन की मांग है, परीक्षा पूर्व की भांति हो, जैसे पहले होती थी। तो कुछ हुआ आज जब आप प्रदर्शन करने गए, दिन में प्रदर्शन किया तो क्या हुआ? कोई या किसी ने निकल के बाहर बातचीत की आपसे आयोग तो से? लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव आए थे हम लोगों से वार्ता करने, लेकिन हम लोगों ने साफ-साफ शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि या तो सचिव या अध्यक्ष आके वार्ता करें, ज्ञापन वो ले लिए हैं, ज्ञापन लें। अगर आयोग इस पर निर्णय नहीं करती है, तो आने वाले समय में और भी व्यापक आंदोलन होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सचिव की होगी। कितने छात्र आज आंदोलन में पहुँचे थे प्रशांत? तो कितने छात्र आपके साथ जुड़े? कितने पीड़ित हैं? संख्या क्या है उनकी? लगभग 5,000 से अधिक छात्र आज भी थे। आने वाले आंदोलन में और रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने, आपको ज्ञात होगा कि एक्स पे ट्वीट अभियान चलाया था, ट्वीट रीट्वीट, तो वो टॉप ट्रेंड में था, मीडिया के माध्यम से भी पता चला होगा। तो लगभग 1,10,000 के आसपास छात्रों ने उसको ट्वीट किया कि वन शिफ्ट वन एग्जाम हो। हम लोगों का एक लाइन का डिमांड है कि सभी छात्रों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 5,76,000 पीसीएस में और 11 लाख करीब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। एक दिन में एग्जाम एक साथ कराइए, पूर्व की भांति जैसे होता रहा है। ये किसी और कीमत ये पे नहीं बताइए स्वीकार। प्रशांत कि ये पीसीएस परीक्षा की बात नहीं, इसके पहले तमाम सारे पेपर लीक हुए हो यूपी में, अगर आपको ख्याल हो। तमाम पुलिस की परीक्षा हो, दूसरे एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद जो शिक्षक भर्ती आई 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। वो मामला लंबे समय तक लखनऊ में प्रदर्शन चला। तो आखिर ये प्रतियोगी छात्र और छात्राओं के साथ ये लगातार क्या हो रहा है यूपी में? क्या लग रहा है आपको? प्रतियोगी छात्र-छात्राएँ जो भी हैं प्रतियोगी, वो सरकार के शासन के प्राथमिकता में है ही नहीं, वो केवल एक वोट बैंक हैं। किसी भी कीमत पे किसी भी छात्र को सरकार का रवैया जो है ना, वो छात्रों के प्रति सकारात्मक नहीं है। सरकारी संस्थाएँ नौकरी नहीं देना चाहती, भर्तियों को अटकाना-लटकाना चाहती। आपको ज्ञात होगा कि यही समीक्षा अधिकारी जो अब होने जा रहा है, इससे पहले 11 फरवरी को हो चुका है। एक दिन में ही 2 शिफ्ट में पूरी परीक्षा, मतलब जैसे होती थी प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, उसी तरीके से हुआ था, जिसका पेपर आउट हो गया था और चौराहे-चौराहे पे पेपर बिक रहा था। एक बड़े आंदोलन के बाद वो भी परीक्षा निरस्त हुई, सभी के संज्ञान में है। तो आज स्थिति ये है, सरकार किसी भी कीमत पे हम लोगों की बात सुनने, मैंने दर्जन भर बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, इन मामलों, तमाम मामलों में लेके, लोक सेवा आयोग के रवैये को लेके। आप 1 साल बीतने को है, ये अक्टूबर का एंड है, 2 महीने बचे हुए हैं। लोक सेवा आयोग एक इक्वल परीक्षा नहीं करा पाई है, इतनी बड़ी संस्था। आप सोचिए, ये इनकी योग्यता को चैलेंज है, पूरे 12-10 महीने हो गए, एक परीक्षा नहीं करा पाए। और 2 प्रशांत परीक्षाएँ कितना लेट हो गया है ये पीसीएस का जो एग्जाम है, कितना लेट हो चुका है अभी तक? जो आप लोग जो इस बार देंगे, कितना लेट हो चुका है ये? किस परीक्षा का अब तक अंतिम परिणाम हो कि अंतिम दौर में होना चाहिए था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आने की स्थिति होनी चाहिए थी, दिसंबर तक परिणाम घोषित होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी जब इन्होंने पद ग्रहण किया, तो भावनाओं में बह के या फिर क्या था कि कहे कि हम 7 महीने 8 महीने में रिजल्ट दे देंगे एक सेशन का। उस हिसाब से देखिए तो अब तक अंतिम परिणाम आ जाना चाहिए था। इन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरवाना शुरू किया और मार्च में प्रारंभिक परीक्षा रखी थी। तो अभी मार्च से ये तीसरे से 10वां महीना चलो, 7 महीना हो गया, इनको अंतिम परिणाम पीसीएस का देना चाहिए, लेकिन आज तक ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं करा पाए, परीक्षा पे परीक्षा टाल रहे हैं। वजह क्या है सबसे बड़ी? आपको क्या लगता है क्यों बार-बार टालते जा रहे हैं? क्या इस बात का डर है कि जैसे दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक या अनियमितता हुई, उस खतरे की, उस आशंका के चलते टाल रहे हैं? क्या वजह लगती है आपको? आयोग अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए टाल रहा है। पेपर तो इनकी समीक्षा अधिकारी की फरवरी में ऑलरेडी आउट हो चुकी थी। पेपर आउट के डर से कल आज एक आयोजन, इनका कल परीक्षा एक आयोजन होना था तकनीकी प्रवक्ता का, उसको सैटरडे को ही इन्होंने निरस्त कर दिया, क्योंकि इनको ये पता चला कि पेपर आउट हो चुका है। उसके लिए 2 एफआईआर हुए, एक प्रयाग के सिविल लाइन में, एक भदोही के कोतवाली में एफआईआर की गई कि पेपर आउट हुआ है। पेपर तो इनका आउट होना ही है। ये केवल अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए परीक्षा की लेट लतीफी करके छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों छात्र प्रतिवर्ष ओवर एज हो रहे हैं, उनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही, भर्तियों के इंतजार में। आयोग को पूरे साल में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं करानी थी, एक समीक्षा अधिकारी और एक पीसीएस। इसके अलावा आयोग के पास कोई बड़ी भर्तियां नहीं थी, सीधी भर्तियां स्क्रीनिंग के एग्जाम थे, लेकिन आयोग उन दोनों भर्तियों को नहीं करा सकी। तो अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए ये केवल इस डाल से उस डाल कूदने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी एकदम अयोग्य हो चुके हैं, उनकी क्षमता नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। हम लोगों का सीधा आरोप उनके ऊपर है। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके पास अब क्या विकल्प है? आप तैयारी करें, कमरे में बैठ कर के किताबों के बीच में, या आंदोलन करें? क्या विकल्प है आप विद्यार्थियों के पास?
ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रतियोगी छात्र बड़े सपनों के साथ प्रयाग की पावन धरा पे पैर रखता है कि हमको यहाँ से सफलता मिलेगी और हमारे परिवार की गरीबी कटेगी, एक नया जीवन शुरू। लेकिन पिछले करीब 10 सालों से प्रतियोगी छात्र केवल रोड पे संघर्ष करते जीवन व्यतीत कर रहा है। सरकारें बदली हैं, पार्टियों की सरकारें दूसरे पार्टी की आई है, आज भी छात्र केवल संघर्ष के लिए। आज आपने देखा होगा हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे। इससे पहले समीक्षा अधिकारी पेपर आउट में 25,000 से ज्यादा छात्र सड़क पे थे। उससे पहले भी लगातार छात्र सड़क पे। छात्र पढ़ाई करे या लड़ाई करे, सत्ता अपने मद में चूर है। लोक सेवा आयोग के जिम्मेदार अधिकारी अपने मद में चूर है। उनको न छात्रों से मतलब है, न यहाँ के युवाओं से मतलब है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करना है। अब हम सब की मजबूरी है कि अपने हक के लिए पढ़ाई किताब को छोड़ के सड़क पे उतरना पड़ता है। पढ़ाई भी करनी है, लड़ाई भी करनी है, इनके दमन को भी झेलना है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रशांत। इस मुद्दे को हम लगातार रेज़ करेंगे, आपसे बात करेंगे और भी छात्रों से हम बात करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि इस मुद्दे पर आप जो भी कुछ आपका आपका रणनीति हो, उसको भी आप जनता के सामने रखें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ़ आपकी नहीं है, इससे इस प्रदेश के हर घर का जो छात्र है, जो अभिभावक है, उन सबकी संवेदनाएँ जुड़ी हैं, कहीं न कहीं से वो भी इससे परोक्ष या अपरोक्ष में प्रभावित ज़रूर होते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रशांत।